तो कहानी शुरू होती है परम से। परम अपने दिल्ली का मुंडा जिसका बाप करोड़पति है। परम ऑलरेडी 50 स्टार्टअप्स और वेंचर्स में नुकसान और फेलियर्स देखने के बाद ही स्टम्बल्ड अपॉन अ ग्रेट आइडिया, एक सोलमेट ऐप का आइडिया। नाउ इस सोलमेट ऐप से आप अपने सोलमेट को पा सकते हो, मिल सकते हो। ना परम वांटेड हिज करोड़पति फादर टू इन्वेस्ट इन हिज ऐप आइडिया। ना फादर बीइंग फादर, ऑलरेडी परम के फादर ने परम के पुराने फेल्ड स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, नुकसान काफ़ी देख रखा है। दिस टाइम ही अग्रीज बट विथ अ कंडीशन कि अगर ये ऐप इतना लेजिट है तो परम अपना सोलमेट इस ऐप के थ्रू पाले, और अगर वो ऐसा कर लेता है विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ, तो ही इज रेडी टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5 करोड़ इन दैट पर्टिकुलर ऐप। अदरवाइज परम को इस ऐप का आइडिया भूल जाना होगा और उसे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना होगा। परम बीइंग परम, ही इज वेरी मच एडमेंट। तो परम अपना बोरिया बिस्तरा उठाता है और जाता है केरला, कोची, अपने सोलमेट की तलाश में, जहां उसे मिलती है सुंदरी, एक मलयाली गर्ल जो मलयालम और हिंदी उतने ही फ्लॉलेस से बोलती है जितना वो आई गेस इंग्लिश बोल सकती है। पता ही नहीं चलता कि वो मलयाली गर्ल है। सुंदरी का इतना वट है कि पूरा का पूरा गांव सुंदरी को जानता है। पूरा का पूरा यंग मेल समाज जो उसके गांव का है वो सुंदरी पे फिदा है। और सुंदरी फॉर सम वियर्ड रीजन, आई हैव नो आइडिया, doesn't speak that much of Malayalam in the movie. Now, this is the story of Param Sundari in a nutshell. Now, we will talk about what I like in the movie. परदेसिया सॉन्ग। कोई एक चीज अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट यू लाइक इन दिस मूवी, हैंड्स डाउन परदेसिया नंबर 1 पे रहेगा। सोनू निगम की वो सूदिंग वॉइस, बीट्स और रिदम इस गाने के बहुत ही अमेजिंग है। मजा आ जाता है सुन के थिएटर में। दूसरा, केरला का लैंडस्केप और सीनिक ब्यूटी अच्छे से दर्शाई गई है। द मेजर रीजन कुड बी क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द मूवी हैज बीन शॉट इन केरला, तो ये दर्शाना वाजिब भी है। तीसरा व्हाट आई लाइक इज एक प्रॉपर क्लासिक नॉर्थ मीट साउथ का इसमें फंडा, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसकी वजह से आप एंटिसिपेट कर सकते हो। आप मिसमैच इन कल्चर, आप मिसमैच इन लैंग्वेज, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक ह्यूमर जनरेट हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आई डोंट लाइक इन दिस मूवी। फर्स्ट इज अ वीक मोटिव। एक ऐप अगर आपको बताता है कि आपका सोलमेट दुनिया किस कोने में है, आप इस पे विश्वास करके आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो और अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हो दूसरे कैरेक्टर पे बिकॉज़ कोई ऐप बता रहा है, ये काफ़ी फार्सिकल साउंड करता है। तो जैसे ही आपका प्रीमाइस ही इतना वीक होता है ना, तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी जो है, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है, वो कम होने लगता है। दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो स्टोरी का और कैरेक्टर का प्रोग्रेशन है, वो काफ़ी इनऑर्गेनिक है। चाहे वो परम का केरला जाना हो या सुंदरी का दिल जीतने के चक्कर में पूरे गांव का दिल जीतना हो, एज इफ परम इज डूइंग थिंग्स विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। परम बस वो चीजें कर रहा है बिना सोचे समझे। तो आपको एक सीन से दूसरे सीन में जो भी घटित हो रहा है वो बड़ा इनऑर्गेनिक लगता है। तीसरा, बड़े ही यूज्ड अप जोक्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडियंस को बटर चिकन बता रहे हैं, वहाँ पे सारे साउथ इंडियन को मद्रासी बताते हैं। उनके हिसाब से देयर इज ओनली वन सुपरस्टार इन साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज रजनी सर। पंजाबीज आलू पराठे के शौकीन हैं। हीरोइन जो है उसको स्ट्रेस होता है तो वो कोकोनट ट्री पे चढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आउटडेटेड लगती हैं इस मूवी में। चौथा जो है, मुझे क्या इस मूवी में पसंद नहीं आया, जो ये मेन क्लासिक फॉर्मूला है, नॉर्थ मीट साउथ। इस पे ऑलरेडी पास्ट में बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं और दो बड़ी ब्लॉकबस्टर अभी रीसेंट पास्ट में बनी है, एक चेन्नई एक्सप्रेस और टू स्टेट्स। इसमें हमने एज ए व्यूअर ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा है, वो लैंग्वेज का मिसमैच, वो कल्चर का मिसमैच। तो ये मूवी कुछ नया हमको नहीं दिखा रही, कुछ नया हमको नहीं बता रही, तो हम इसमें काफ़ी बोर महसूस कर रहे होते हैं। हमें ऑलरेडी एंटिसिपेट हो रखा होता है कि इस मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमको। तो ये काफ़ी वीक पॉइंट है। और जो सबसे बड़ा इसमें जो मुझे कमी लगी वो है एब्सेंस ऑफ अ मेन विलन। देखिए, एक मेन विलन का काम क्या होता है, वो हीरो को कंपटीशन प्रोवाइड करता है। जब हीरो को कंपटीशन मिलता है तो हीरो अपना गेम अप करता है। अब मेन विलन जो है, ही मेक्स हीरो रन फॉर हिज मनी। जब इस मूवी में ऐसा कोई कैरेक्टर होता ही नहीं, तो अपना जो मेन कैरेक्टर है
हाँ, परम का। वो फुद्दू की तरह फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड वैसे ही रिदम में, वैसे ही लय में काम कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट कहीं न कहीं कम दिखता है इस मूवी में। अगर मुझसे पूछो इफ आई हैड डायरेक्टेड दिस मूवी, इफ आई हैड मेड दिस मूवी, तो मैं क्या करता? मैं ये क्लासिक जो फ़ॉर्मूला है नॉर्थ मीट साउथ, इसको उल्टा कर देता, रिवर्स कर देता। माय परम इज़ परमानंद। Parmanand, a Malayali boy, he goes to Delhi to meet his soulmate Sundari, aka सौंदर्य। ना वो सुंदरी से मिलता है और उसका मोटिव है दिल्ली जाने का। अपने होम टाउन को छोड़ने का मोटिव ये है कि उसका आईआईटी दिल्ली, एफएमएस दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली में कहीं एडमिशन हो रखा है, वो स्टडी के लिए जा रहा है या फिर उसकी जॉब लग रही होती है। एक स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ वो दिल्ली जाता है, वहाँ उसे सुंदरी मिलती है। सुंदरी जो कि टिपिकल नॉर्थ इंडियन दिल्ली गर्ल है, जो ऑलरेडी बहुत सारे माचो पर्सनालिटी के साथ उसने बचपन से देख रखा है। अल्टीमेटली शी फॉल्स फॉर दिस गाय, जो कि हिंदी भी बोलता है तो मलयाली एक्सेंट के साथ बोलता है। देखिए, फर्जी मूवी एक ग्रेट एग्जांपल है जिसमें विजय सेतुपति इज स्पीकिंग हिंदी विथ हिज तमिल एक्सेंट और काफी सुनने में ऑथेंटिक और ओरिजिनल लगता है। तो मेरा भी जो परम है परमानंद, जब वो हिंदी बोलेगा विथ हिज मलयाली एक्सेंट, तो व्यूवर्स को, ऑडियंसेस को काफी नया चीज लगेगा, वो अच्छा लगेगा कि एक माचो पर्सनालिटी वाला व्यक्ति जो नॉर्थ इंडिया में है, जो दिल्ली में है, वो हिंदी बोल रहा है, बट उसमें वो यूनिकनेस, वो फनीनेस, वो ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही। पर परमानंद जिसकी टूटी फूटी हिंदी होगी, जो जेंडर मिसकंस्ट्रक्ट करेगा इन स्टेटमेंट, अन आता ही को आता है बोलेगा, आता है कोई आती ही बोलेगा, और ऐसे हिंदी के साथ वो सुंदरी का दिल जीत लेगा। तो ऐसे नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं मूवी बनाता और एक मेन विलन रखता, एक स्टीरियोटिपिकल दिल्ली का मुंडा जो कि माचो है, जिसका बिलीफ है, जिसका मोटो है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और उसकी वजह से परमानंद अपने परम को अपना गेम अप करना पड़ता। ऐसे एनवायरनमेंट में मैं मूवी को क्रिएट करता ताकि एज एन ऑडियंस हमको कुछ नया भी मिल रहा होता और व्यूवर्स के लिए भी, हमारे आपके लिए भी एक नई चीज़ है। ऐसी मूवी बनी नहीं। तो नए आइडियाज़ में और नए कॉन्सेप्ट में अगर मूवी बनती है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन काफ़ी जनरेट होता है और आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो यू माइट एन्जॉय दैट एज़ वेल। तो मैं ये कर रहा होता। बाकी हम मिलेंगे यार फिर से अपने किसी नई मूवी के एनालिसिस के साथ, और अगर मैं वो मूवी बना रहा होता तो कैसे बनाता, अपना व्यू पॉइंट लेके आता। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।